स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आज सुबह से आप सभी की निगाहें आज का जो नतीजा है लोकसभा चुनाव 2024 का उसके ऊपर होगा। और देखिए अभी के ट्रेंड के हिसाब से, रुझान के हिसाब से आप देखोगे तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा अकेले दम पर। हाँ, एनडीए अगर आप देखोगे तो उनके पास करीब 295-300 के आसपास सीट्स बताई जा रही हैं, लेकिन अगेन यहां पर बीजेपी को जो उनके सहयोगी पार्टनर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा काफी हद तक, क्योंकि पिछले दो बार से आपने देखा होगा 2014 में और 2019 में यहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। इस समय अगर आप देखिए तो बीजेपी करीब 240 सीट्स के आसपास जीत रही है। कांग्रेस की काफी बड़ी बढ़त हुई है, वो 50 सीट से अब लगभग 100 सीट्स के आसपास पहुंच गए हैं। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है इस बार के चुनाव में वो है उत्तर प्रदेश, और इसी के बारे में आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, वहां पर कौन सी चीजें चली नहीं चली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूपीएससी कोर्स वगैरह को लेना चाहते हो तो इसका जो मेंशन है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लिंक वहां पर जाकर आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं वोटों की गिनती स्टार्ट हुए। इसमें जो एक सबसे बड़ा ट्रेंड सामने आ रहा है वो ये है कि बीजेपी का जो डोमिनेंस था, क्योंकि क्या है कि बीजेपी जब भी यहां पर 272 का आंकड़ा क्रॉस कर रही थी उसमें मेजर चंक अगर आप देखोगे सीटों का वो उत्तर प्रदेश से आता है। और कई बार आपने मुहावरा भी सुना होगा कि दिल्ली की जो गद्दी है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका सिंपल कारण ही यही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, लगभग 80 के आसपास। तो इस समय अगर आप देखिए लगभग आप कह सकते हैं कि बीजेपी दूसरे नंबर पर चली गई है। सबसे बड़ी जो पार्टी इमर्ज हुई है वो है समाजवादी पार्टी। आप देख पाओगे यहां पर अभी करंट के हिसाब से 37 सीट्स पर लीड कर रही है बीजेपी, लगभग 33 सीट्स पर लीड कर रही है। जो कांग्रेस है वो 7 सीट्स पर। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि जो वोट का कंसोलिडेशन है वो हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं जो यहां पर उनको फेवर करते हैं वो एक साथ आए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ अगर आप देखिए तो उनका गठबंधन आरएलडी के साथ हुआ, अपना दल हो गया, तो इनके साथ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखिए 2014 में बीजेपी को कितना सीट मिला था, 71 सीट्स मिला था। 2019 में थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन स्टिल 80 में से 62 सीट मिला था। और अभी जो एग्जिट पोल आपने देखा होगा, अभी जो सैटरडे को आया था उसमें भी यही बोला जा रहा था कि भाजपा जो है और जो एनडीए है वो 350 का आंकड़ा क्रॉस करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही था कि यूपी में अगेन बीजेपी जो है अच्छा परफॉर्म करने वाली है, 70 सीट से ज्यादा आएंगी। लेकिन आप देख सकते हो लगभग 40 सीट्स का नुकसान हो रहा है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी और एनडीए 300 के नीचे आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, कारण क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया था इस साल वो था राम मंदिर। देखिए राम मंदिर बहुत से लोगों के लिए आस्था का जो है आपका चिन्ह है, आस्था के लिए जाने जाते हैं और उनका ऐसा मानना था कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो बीजेपी ने भी अपने पोल प्रॉमिस में अगर आप उनका देखोगे तो 1980 से वो कहते आ रही थी कि राम मंदिर हम बनाएंगे। फाइनली जाकर राम मंदिर बन भी गया। इस साल आपने देखा होगा जनवरी में उसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। काफी कुछ चीजें देखने को मिली। जो सपोर्टर्स थे उनका कहना था कि एक काफी डिसाइसिव फैक्टर सामने आएगा। लेकिन क्या आपको पता है जहां पर राम मंदिर है, आपको पता है अयोध्या, वहां पर जो सीट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अगर आप फैजाबाद के अंदर देखोगे वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं। हो सकता है कि शायद ये आगे निकल जाए और वोटों की गिनती जब होगी, लेकिन आप देख सकते हो इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद ये करीब बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह है और इनके मुकाबले 8500 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो यहां पर यह साफ देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर वाला मुद्दा एक्चुअली में जहां पर राम मंदिर बना वहां पर भी शायद ये चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो राम मंदिर वाली चीजें अलग तरीके से देख रहे हैं। उनको खुशी भी है कि राम मंदिर बना, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब यहां पर वोटिंग की बात आई तो कहीं ना कहीं वोटर्स ने राम मंदिर बना इसको देखते हुए शायद वोट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल कर आई है। फिर यहां पर क्या चीजें वर्क की हैं ऑपोजिशन पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। और आपने देखा होगा एक नारा लगा था यूपी के लड़के। एक्चुअली क्या था ना, यूपी के लड़के नारा लगा था 2017 में जब उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन हुआ
हुआ था। वहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर एक साथ कैंपेन किया था। लेकिन आपको पता होगा कि उस समय असेंबली के चुनाव में 300 सीट भाजपा जीती थी, मतलब पूर्ण से भी ज्यादा बहुमत, मतलब 3/4 बहुमत उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिला था और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन इस बार फिर से 7 साल के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर एक साथ आए, लेकिन इस बार ये लोग चल गए हैं और इस बार आप देख सकते हो दोनों ने मिलकर 40 से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब बीजेपी से भी ज्यादा सीट इस समय जो अपोजिशन पार्टी है, जो कांग्रेस है और जो समाजवादी पार्टी है, वो दोनों मिलकर जीतने जा रहे हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। आपने देखा होगा अमेठी एक काफी बड़ी सीट बताई जा रही थी। अमेठी में आपको याद होगा 2014 के चुनाव में सबसे पहले स्मृति ईरानी और राहुल गांधी जी के बीच में टक्कर हुई थी, तो वहां पर राहुल गांधी जीते थे। फिर उसके बाद 2019 में क्या हुआ, राहुल गांधी हार गए स्मृति ईरानी से। एक काफी बड़ा शॉकर था कांग्रेस के लिए और वायनाड से उन्होंने अपनी सीट फिर से लड़ाई लड़ी थी और वायनाड से वो जीतकर एमपी बने थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने लड़ाई नहीं लड़ी, यहां पर अमेठी ने से वो लड़े ही नहीं, वो चले गए रायबरेली से वहां पर वो बढ़त हासिल किए हुए हैं। लेकिन अमेठी के अंदर अगर आप देखोगे, ऐसा बोला जा रहा था कि यहां पर तो कोई कंपटीशन ही नहीं बचा है क्योंकि राहुल गांधी छोड़कर चले गए। यहां पर किशोरी लाल बताया जाता है कि वहां पर लोकली उन्होंने बहुत काम किया है काफी शुरुआती दौर से, तो वो काफी बड़े लीड से यहां पर अब आगे चल रहे हैं और ये साफ दिख रहा है कि स्मृति ईरानी अमेठी से हारने वाली हैं क्योंकि काफी सारे वोटों की काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और लगभग 80-90 हजार वोट से वो पीछे हैं स्मृति ईरानी, आपको ये साफ देखने को मिलेगा। तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये जो नारा था यूपी के लड़के, वो इस बार वर्क कर गया है। जहां तक मायावती जी का सवाल है, क्योंकि यूपी में आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी और मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो दोनों काफी मेजर फैक्टर थे। लेकिन मायावती का फैक्टर इस बार बिल्कुल भी नहीं चला। मैं आपको बताता हूं क्या। 2019 के इलेक्शन में मायावती की जो पार्टी है 10 सीट उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है देखो, पिछले बार 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी को ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाए थे। इस बार क्या हुआ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए हैं और बीएसपी ने कोई भी गठबंधन नहीं किया, तो सुपड़ा साफ होने वाला है बीएसपी का। मायावती जी को जो पार्टी है वो 0 सीट जीतने वाली है अभी के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और साथ ही साथ मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। मायावती की जब बात होती है तो अक्सर क्या चेहरा सामने आता है, दलित, तो वो दलित काफी सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन यूपी में आप देखिए क्या हुआ है कि एक और बड़े लीडर, दलित लीडर उभर कर सामने आए हैं, चंद्रशेखर आजाद। वहां पर एक सीट है यूपी के अंदर, नगीना सीट, वहां से अगर आप देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद लीड कर रहे हैं इस समय और मोस्ट प्रोबेबली वो यहां पर जीतने वाले हैं। मतलब कि जो दलित डोमिनेटेड सीट्स भी हैं, जहां पर बोला जा रहा था कि मायावती जीतती ही जीतती हैं, वहां से बीएसपी हार रही है। तो ये कई सारे बड़े कारण हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा शॉकर है। और कहीं ना कहीं यूपी में ये बड़ा झटका जो लगा है 40 सीट का क्या कहते हैं बीजेपी को, इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि यहां पर एनडीए की तैली 300 के भी नीचे आ चुकी है। अगर सोच के देखिए, यहां पर अगर ये बढ़त हासिल होती तो उतना शायद नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यूपी हमेशा एक मेजर फैक्टर रहा है। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो टेन्योर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमारे देश के अंदर वो कितना होता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।